अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेल्फ हेल्प। आज की हमारी वीडियो जो है कदरे लंबी हो जाएगी लेकिन दिलचस्प होगी। ये वीडियो कम से कम 6 फेजेस पर मुश्तमिल है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। इस कंडीशन में अब भी इससे एक सातवां आठवां फेज लाया जा सकता है जिसमें हम इस सारे एरिया को कवर कर सकते हैं। इसके साथ ये सारे आप देखें, इस वक्त ये चूहों वगैरह से सेव रखने के लिए से यहाँ से मैंने दर्जों वगैरह में कपड़े दिए हमें, ताकि चूहा वगैरह अंदर दाखिल ना हो। यहाँ पे भी तो अगला अगर एक स्टेप हो भी तो यहाँ से कैप इसके ऊपर बनाई जा सकती है, लेकिन फ़िलहाल ये काम के लिए मुकम्मल है। तो डिफरेंट फेजेस को मैं यहाँ पे थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ, ताकि आपको जैसे जैसे वीडियो चलती जाए मुझे वॉइस ओवर की ज़रूरत ना पड़े और आप समझते चले जाएं। पहले स्टेप में मैंने इस चक्की के 2 पार्ट थे, इस पार्ट को मैंने इसके ऊपर फिट किया और उसके बाद ये पार्ट रखा और सिंपल इसको मैंने चलाया। लेकिन वो वीडियो नहीं बन सकी। वो डायरेक्ट इस बड़ी पुली से, इस मोटर की पुली के साथ बेल्ट को लगाया गया था। उससे इसके चक्कर बहुत ज़्यादा थे, स्पीड बहुत ज़्यादा थी और दाने अंदर गिरते थे और दाएँ बाएँ बिखर भी जाते थे। दूसरा स्टेप ये था कि मैंने इस पुली का इसमें इजाफा किया। यहाँ पे पहले मैंने पुली को रखा, भट्टी वगैरह यहाँ पे लकड़ी रखकर और यहाँ पे बेरिंग वगैरह, और उसको फिट किया, जिसकी वजह से ये हुआ कि अब ये एक मोटर की छोटी पुली और ये बड़ी पुली, इसकी स्पीड निस्बतन कम हुई। और इसके नीचे इसी के साथ अटैच एक छोटी पुली ये थी। इस छोटी पुली के साथ फिर बड़ी पुली को चलाया गया, जिससे इसके चक्कर काफ़ी संभल गए। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ कि अब ये बेल्ट लूज होना शुरू हो गया। जैसे जैसे चलता है बेल्ट, कुछ तो लूज होता है, कुछ ये घिसता है। दोनों वजूहात से ये बेल्ट लूज होना शुरू होता है। उसके लिए मैंने फिर ये एक फिटिंग बनाई थी। ये छोटे बेरिंग उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, आप उस वीडियो में देखेंगे तो सिर्फ ये फिटिंग थी जो इस बेल्ट को दबाने के लिए यहाँ से इसको प्रेस करके आगे पीछे करके इसको मुनासिब तनाव बेल्ट को दिया जा सकता था। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि चक्की इसी तरह से सिंपल है, ये शाफ्ट इसी तरह से ओपन है, बियर है। लेकिन अगले लम्हे इसके अंदर ये एयर गन का स्प्रिंग लगाना पड़ा, क्योंकि ये शाफ्ट जो थी ऊपर उड़ जाती थी और वो जो क्लम्प स्पाइडर जॉइंट का था, ऊपर वाले जो पार्ट के दरमियान में लकड़ी को घुमाता है, वहाँ से ये शाफ्ट ऊपर उड़ जाती थी। तो उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मैंने एयर गन का स्प्रिंग लगाया, जो कि इस यहाँ पे टिका हुआ है और इस शाफ्ट को नीचे की तरफ दबा के रखता है। ले जी, ये इस चक्की की नीचे वाली बेस, यानी ये ऊपर वाला पूरा ऊपर वाला पार्ट है चक्की का, और ये नीचे वाला, इसको मैंने उल्टाया हुआ। इसको उल्टा के यहाँ से ऐसे लाकर इसके ऊपर रख देना है इस सेंटर में। और इसमें मैंने यहाँ पे सुराख किया, मैं देखें ये इसी तरह ये भी है, ताकि जब इसके साथ ये पार्ट ऊपर वाला घूमे तो इसकी वजह से इसकी बेस डिस्टर्ब ना हो। तो नेक्स्ट ये काम कर लूँ और फिर अभी इसके अंदर दर्जे वगैरह बंद करने के लिए मैंने पुटीन लगानी ना, प्लास्टर पहले से भर दूंगा इसको और फिर ऑयल पेंट कर देता हूँ, ताकि चक्की फिट करने के बाद ऑयल पेंट लगाना मुश्किल होगा। मैं तो इसको लगाने लगा था, लेकिन मैं सोचा इसको ऑयल पेंट करने पहले, ठीक है। और ये दर्जे वगैरह पे नजर आ रही है यहाँ से, ये इनको भी प्लास्टर पहले से फिल करके फिर पेंट करके फिर लगाता हूँ, दिखाता हूँ, मुकम्मल हो जाएगा फिर मैं दिखाता हूँ। ले जी, हमने नीचे वाले पार्ट को सीधा कर लिया। ये इसका निचला हिस्सा था, और जब हमने ऊपर वाले पार्ट के ऊपर रेत और सीमेंट का मसाला बना कर रखा था, तो यहाँ से कुछ देखें, ये सीमेंट बाहर आ गया, फिलिंग है, यहाँ से तो गैप है। इसके नीचे से हम थोड़ा सा और सीमेंट और रेत का मसाला बनाकर इसके अंदर फिल कर देंगे, ताकि गैस फिल हो चारों तरफ से। जहाँ जहाँ पे हमने गैप जो है उनको फिल कर देंगे। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सही फिल वाला, बिल्कुल ठीक फिल होगा। तो जहाँ से गैप है यहाँ से कम है, इसके अंदर हम थोड़ा सा मसाला बनाकर उंगली अपनी फिंगर्स के साथ ही से ऐसे इसके अंदर इस तरह से भर देंगे ऐसे। चलें लें जी, ये हमने फिलिंग कर दी है इसी तरह से चारों तरफ।
देखिए इसमें एक नुक्स आ गया कि बेल्ट को मैंने फुल टाइट कर दिया, इससे ज़्यादा इसमें गुंजाइश नहीं है। तकरीबन यहाँ पर गुंजाइश मौजूद है इसको ज़्यादा मज़ीद आगे प्रेस करने की, ताकि ये बेल्ट को टाइट कर सके, लेकिन क्योंकि नीचे से इसे गुंजाइश नहीं मिलती, ये यहाँ से अटक जाती है, ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। मैंने इसमें थोड़ी सी और अल्टरेशन की है ताकि इस बेल्ट को ज़्यादा टाइट रखने के लिए यहाँ पर मैंने फिटिंग बनाई है। ये दो सुराख किए हुए, एक फिटिंग यहाँ पे, दूसरी इसी तरह की दो बेरिंग मैंने यहाँ पे रखकर यहाँ पर उसने फिट किया। आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक मैंने और बेरिंग का यहाँ से मज़ीद टाइट करने के लिए बेल्ट को इसकी मैंने फिटिंग बनाई है, जिसे मैं आपको सेट भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये सुराख के अंदर इसमें लगा देता हूँ और ये इससे आगे नीचे चला जाएगा। यहाँ से पहले इसे लूज़ करना पड़ेगा, जहाँ से पहले मैंने इसे टाइट किया है इसको लूज़ करके हम वापस लाएंगे, ठीक है, और फिर बाद में इसे निकालेंगे हम। ये वापस आ गया, अब इसे लगाते हैं। ये फिट हो गया और इसमें मैंने गुंजाइश रखी कि इसको जितना मर्जी टाइट लूज़ किया जा सके। उसके लिए मैंने पीछे यहाँ पर एक क्लम्प तैयार किया है, वो भी दिखा देता हूँ। ये एक मज़ीद क्लम्प बनाया गया है, ठीक है, यहाँ से इसे टाइट और लूज़ किया जा सकता है। इसको यहाँ पर फिट किया जाएगा। ले जी, हस्बे तौफीक जितना भी उसे बेल्ट को टाइट करना है हमने, ये से नीचे प्रेस करता रहेगा। देखें, काफ़ी है, यहाँ पे छोड़ देते हैं, मज़ीद ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बेल्ट का साइज़ वही है, चलने के साथ से ये लूज़ होता चला जाता है। तो पहले मैंने सिर्फ एक एडजस्टमेंट रखी थी इस जगह पे, ठीक है, इसके नीचे ये बैरिंग्स थे, नीचे वाले बैरिंग्स की मदद से वो एडजस्टमेंट इसकी ख़त्म हो गई। अब इसी एडजस्टमेंट के ऊपर मैंने मज़ीद ये अल्ट्रेशन मॉडिफिकेशन करके ये चीज़ें, इन दो चीज़ों का इजाफा करके, और इसे फिर भी मैंने एडजस्टेबल रखा। लूज टाइट बेल्ट को करना पड़े तो हो सकता है, क्योंकि ये बड़े व्हील को नहीं घुमा रही थी। बड़े व्हील से बेल्ट स्लिप नहीं होती, ज़्यादातर ये मसला छोटे व्हील्स पर पड़ता है, ठीक है ना। इस व्हील के नीचे छोटा व्हील है, मैं दिखा पाऊँ, छोटी पुली है, ये देखें आप, ये जो छोटी पुली है ना, यहाँ से बेल्ट स्लिप हो जाता है अगर थोड़ा बहुत लूज हो जाए तो इसको टाइट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कम एरिया होता है, इसकी ग्रिप बेल्ट की कम हो जाती है, और ये बड़ा व्हील है, इसके ऊपर ग्रिप, इसकी एरिया बहुत ज़्यादा है, आप देख सकते हैं, बहुत एरिया है, यहाँ पे बेल्ट स्लिप होने का चांस नहीं होता, छोटे पर होता है ज़्यादा। इसके लिए मुझे फिर ये एडजस्टेबल जो है, समझे कि ये पुली का सिस्टम एक बनाना पड़ा है, जिससे कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये काम मुकम्मल हो चुका है। चला लिया